हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए एक क्लास हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट। इसके मैंने ऑलरेडी 3 से 4 क्लासेस अपलोड कर दिया है, तो उसको आप सभी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिएगा। कल की क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, जिसमें हमने एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, स्टेटम और मिडिल लेयर के बारे में चर्चा किया था। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो भी वर्ड लिखे गए हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया करिए, तभी आपको बायोलॉजी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा डायग्राम भी ध्यान रखा करें। तो आज की इस क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जेनेसिस ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब तो पता ही होगा, निर्माण। ठीक है, तो जेनेसिस का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा? तो माइक्रोस्पोर का होगा। किसका होगा? माइक्रोस्पोर का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिखा हुआ है, जिसमें मैंने ये बताया कि जेनेसिस का जो मतलब है ना, वो होता है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? तो आगे लिखा हुआ है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब बात ये आती है कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा कहाँ पर? तो ये होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में। किसमें होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में। आपको मैंने एक ऐसा डायग्राम बना के दिखाया था। देखिए, ये क्या है? ये क्या है? तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। डायग्राम कुछ ध्यान आ रहा है? ये आपका एंथर का स्ट्रक्चर, जिसमें आपका हर एक कोने पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम उपस्थित होता है। तो ये आपका क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये पता लगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। किसका? तो माइक्रोस्पोर का। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा कहां पर? माइक्रोस्पोरेंजियम में इसका फॉर्मेशन होगा। यानी इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। कह सकते हैं शॉर्ट भाषा में, मतलब शॉर्ट लैंग्वेज में इससे हम क्या कह सकते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ये हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इसका फॉर्मेशन कहां पर होगा? तो वो होगा आपका माइक्रोस्पोरेंजियम में इसका फॉर्मेशन होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, ये अब हम देख लेते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस ऑफ formation of microspore। किसका? माइक्रोस्पोर in microsporangium is called microsporogenesis। कुछ समझ में आया? हमने लिखा इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। कहां पर होगा? इन माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी कहां पर होगा? इन माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर हो गया? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहां पे होता है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। और यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। काफी आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है एंथर का। हर कोने पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम स्थित होता है और इसी में आपका फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर का। क्लियर हो गया है? तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे और बताया था। ये क्या है? एंथर का स्ट्रक्चर है। क्या है? एंथर का स्ट्रक्चर। इसके हर एक कोने पे क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, एंथर के स्ट्रक्चर में हर एक कोने पर क्या स्थित है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम स्थित है। ठीक है, ये बात क्लियर है? माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? कई टिश्यू से मिलकर बना होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? कई टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिस टिश्यू को हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉइड। और ये डिफरेंशिएट होके क्या बनाते हैं?
माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसके अंदर टिश्यू होता है, यानी कई टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। बात करें यही डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। और ये भी आपका क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। समझ में आया? माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर में हर एक कोने पर स्थित है और माइक्रोस्पोरेंजियम कई सारे टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, जो कि डिप्लॉइड होता है। और ये आपका डिफरेंशिएट होकर क्या बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, जो कि ये भी डिप्लॉइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है? एक डिवीजन होता है। क्या होता है? एक डिवीजन होता है, जिसको मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा, एक मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। और मियोसिस डिवीजन होगा तो ये आपका क्या बनाएगा? तो टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा? टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाएगा। आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर टेट्राड क्या है? तो ये 4 सेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। 4 सेल के लिए यूज किया जाता है टेट्राड माइक्रोस्पोर। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? तो मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा? मियोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। फिर क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा? टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिप्लॉइड होते हैं, इनका मियोसिस डिवीजन होगा तो ये क्या बनाएगा? टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाएगा। और टेट्राड किसके लिए यूज करते हैं? 4 के लिए यूज करते हैं, 4 सेल के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? 4 और माइक्रोस्पोर हो जाएंगे, लेकिन जब ये अलग अलग होंगे तो ये क्या, इनको जो टर्म है वो देते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है। यानी जो 4 माइक्रोस्पोर हैं, जब वो एक दूसरे से अलग होंगे तो उन्हें हम टर्म में कह सकते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर कह सकते हैं। और यही माइक्रोस्पोर आगे क्या मैच्योर होकर क्या बनाता है? तो ये बनाता है पोलन ग्रेन। क्या बनाता है? पोलन ग्रेन बनाता है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जितनी मैंने ये बातें आपको बताई हैं वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। इसमें किसका फॉर्मेशन होगा? तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। कहां पर होगा? तो माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा। आपको बोर्ड पे दिख रहा है, कहां पर होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम में। इसको शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। यदि इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है तो कुछ भी नहीं, जो मैंने बताया है उसको ट्रांसलेट करिए, यानी इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। कुछ समझ में आया? इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा इन माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। दूसरा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, एंथर का ये स्ट्रक्चर है। क्या है? एंथर का ये स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हर एक कोने पर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम स्थित है। माइक्रोस्पोरेंजियम कई सारे टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि डिप्लॉइड होते हैं। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू ये क्या डिफरेंशिएट होकर क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं, और ये भी आपके डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन होता है। और मैंने बताया डिवीजन 2 प्रकार के, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। तो इसमें आपका मियोसिस डिवीजन होगा। अच्छा, ठीक है। मियोसिस डिवीजन में 4 डॉटर सेल बनती हैं। कितने? 4 डॉटर सेल बनती हैं, ये आप सभी ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि माइटोसिस डिवीजन क्या है और मियोसिस डिवीजन क्या है, ठीक है। पहले यहां तक केवल देख लेते हैं कि मियोसिस डिवीजन इसमें होगा तो बनाएगा क्या। तो मियोसिस डिवीजन जब होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल में तो क्या बनाता है? टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है? टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाता है। और टेट्राड हमेशा 4 सेल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? 4 सेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब ये 4 माइक्रोस्पोर हो जाएगा तो जब वो अलग अलग मतलब टुकड़ों में बटेंगे 1 ऐसे करके, तो उसको हम टर्म देंगे माइक्रोस्पोर। क्या टर्म देंगे? माइक्रोस्पोर। और जो माइक्रोस्पोर होता है वही आगे मैच्योर होकर क्या बनाता है? तो वो आपका पोलन ग्रेन बनाता है। तो उम्मीद करते हैं
दोबारा मैंने रिवीजन कराया है तो क्लियर हो गया होगा। तो अब देख लेते हैं कि माइटोसिस डिवीजन क्या होता है और मियोसिस डिवीजन क्या होता है। तो इसको मैं अब क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। देखना क्या है, माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन और क्या था, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। देखिए यहां पर आएगा सोमेटिक सेल, क्या आएगा, सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में आपका कौन सा डिवीजन होगा, तो माइटोसिस डिवीजन में होगा, ठीक है। और बात करें तो इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, देखिए माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो सोमेटिक सेल है उसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपका सेम रहता है। और डॉटर सेल की बात करें तो उसमें 2 डॉटर सेल बनती हैं, ये याद रखिएगा। मियोसिस डिवीजन देख लेते हैं, तो इसमें आपका सेक्स सेल आएगा, क्या आएगा, सेक्स सेल, जैसे कि गैमेट। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा मियोसिस डिवीजन होगा। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, लिख लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर, इसमें क्रोमोसोम नंबर आपका हाफ होता है, कितना होता है, हाफ होता है। और इसमें डॉटर सेल मैंने बताया था कितने होते हैं, डॉटर सेल, डॉटर सेल इसमें बनेंगे 4। जब हमने बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब कौन सा डिवीजन हुआ था, अभी अभी जस्ट मैंने लिखवाया है, उसको ओपन करके देखिए पेज को, कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन हुआ है। तो मैंने वही बताया था कि इसमें 4 मदर सेल बनेंगे, किसमें, कितने डॉटर सेल बनेंगे, तो 4 डॉटर सेल बनेंगे। और यहां पर भी देखिए लिखा हुआ है मियोसिस डिवीजन में 6 सेल, यहां पर आपका मियोसिस डिवीजन होगा जिसमें गैमेट हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर इसमें हाफ होता है और इसमें कितने डॉटर सेल बनेंगे, इसमें 4 डॉटर सेल बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं इन दोनों में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा कि माइटोसिस डिवीजन क्या होता है और मियोसिस डिवीजन क्या होता है। माइटोसिस डिवीजन में सोमेटिक सेल आएगा, क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम रहता है और डॉटर सेल इसमें 2, और मियोसिस डिवीजन में डॉटर सेल 4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और बाकी है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, एंथर विल बी मैच्योर डिहाइड्रेट एंड माइक्रोस्पोर डेवलप। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट from each other and develops into pollen grain. develops into pollen grain. ठीक है, pollen grain यानी अभी अभी हमने जो समझा उसको मैंने यहां पर इंग्लिश में लिख दिया। एंथर विल बी मैच्योर हो जाएंगे, डिहाइड्रेट एंड क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर डेवलप करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर यानी माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और क्या विकसित करेंगे, तो वो विकसित करेंगे यहाँ पर पोलन ग्रेन। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्पोर डिसोसिएट यानी एक दूसरे से क्या होंगे, ईच अदर यानी एक दूसरे से अलग होंगे और क्या डेवलप करेंगे, तो पोलन ग्रेन यहाँ पर आपका डेवलप करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आज की क्लास में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कंप्लीट कर लिया है। तो कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि पोलन ग्रेन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।